समा ये बहार दिल फिदा जान। हाय फ्रेंड्स, आपका अब स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसटी मैथमेटिक्स में। ये मेरा अपना जीएसटी मैथमेटिक्स चैनल है जिसको आप लोग सब्सक्राइब करें, और जब मैं कोई वीडियो बनाऊं, मैथमेटिक्स का एक से एक जो वीडियो बनाऊं, वो आपके पास बहुत जल्द पहुंचे, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, वो इसलिए कि अभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चलने के कारण अभी मैं कोई क्लास ऑफलाइन नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के विशेष अनुरोध पर, विशेष डिमांड पर मैं आप लोगों के बीच फिर आया हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास आप लोगों के बीच शुरू करूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल जीएसटी मैथमेटिक्स के नाम से है, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप फिर से आप मेरे साथ जुड़ें और एक से एक जीएसटी मेथड सीखें ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकें और आपका रिजल्ट सबसे पहले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप फिर से वही जोश, वही उत्साह के साथ आप फिर से मेरी क्लास में जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जान सा ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसटी मैथमेटिक्स में। आज मैं आप लोगों को एसआई और सीआई का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आप लोगों को पहले से दे चुका हूं। अगर उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, सीआई और एसआई जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा निर्णायक साबित होते हैं। तो एसआई और सीआई का पार्ट 3 जो मैं देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। आप लोगों को इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि रेट और टाइम, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। रेट और टाइम को गुना कर देने पर एसआई होता है, और रेट और टाइम से ही एसआई और सीआई का सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो कल मैं आप लोगों को बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में समानता सिर्फ होता है कि प्रथम साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगले साल से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रथम साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, लेकिन अगले साल से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है। तो आइए अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देखें और बनाएं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। रेट यहाँ दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो आप जानते हैं रेट और टाइम को गुना कर देने पर एसआई और सीआई निकलता है। तो आपको याद होगा कि रेट 10% हो और टाइम 2 वर्ष हो तो एसआई 20% होता है और सीआई 21% होता है। तो बताएंगे 10% रेट है, टाइम 2 बरस है, तो एसआई 20% हो गया और सीआई 21% हो गया। तो 21% जो ये सीआई मिला है, तो प्रथम साल कितना मिला होगा? तो प्रथम साल मिला होगा 10% और दूसरा साल मिला होगा 11%। तो पहला साल जो सीआई मिला है वो है 10% और दूसरा साल जो मिला वो मिला है 11%। तो 11% दूसरा साल मिला है, लेकिन मिला है दूसरा साल 132।
तो 11% का वैल्यू 132 है, तो मूलधन पूछ रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1200 रुपया ही आपका आंसर हो गया। यही है आपका जीएसटी मेथड। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। रेट है 10%, टाइम है 2 बरस, तो एस आई हो जाएगा 20% और सी आई हो जाएगा 21%, जो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। ये 21% सी आई मिला है, तो पहला साल कितना मिला होगा? पहला साल 10% सी आई और दूसरा साल मिला होगा 11%। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा साल सी आई मिला है 11%, लेकिन दूसरा साल मिला है कितना? 132 रुपया, यानी 11% बराबर हम लिख सकते हैं 132 रुपया, क्योंकि दूसरा साल ब्याज मिला है 11%, लेकिन मिला है 132, तो मूलधन पूछ रहा है, इसलिए मूलधन होता है 100%। 100% बराबर 132/11 गुने 100, तो आंसर हो गया आपका 1200 रुपया। यही आपका मूलधन हो गया। समझ गए ना? जरा इसको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। रेट दिया हुआ 10%, टाइम 2 बरस, तो एस आई 20%, सी आई 21%। तो पहला साल 10% ब्याज मिला, दूसरा साल 11% ब्याज मिला, तो दूसरा साल 11% ब्याज मिला है, लेकिन मिला है 132 रुपया, तो 100% बराबर निकाले तो 1200 रुपया ही आपका मूलधन आ गया, यही आपका अमाउंट आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी धन का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो धन ज्ञात करेंगे। तो रेट कितना दिया हुआ है? 10%, टाइम कितना है? 3 बरस। तो रेट 10% हो, टाइम 3 बरस हो, तो एस आई हो जाएगा 30% और सी आई हो जाएगा 33.1%, जो मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो रेट 10%, टाइम 3 बरस, तो एस आई 30% और सी आई हो जाएगा 33.1%। तो दोनों में डिफरेंट कितना? तो 3.1% का डिफरेंट हो गया। तो दोनों में 3.1% का डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट दिया हुआ है 31। तो 3.1% बराबर 31, तो 100% बराबर आंसर आ जाएगा 1000 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेट 10% और टाइम 3 बरस, एस आई कितना हो जाएगा? एस आई 30%, 10 दिया 30, और सी आई निकालेंगे तो सी आई हो जाएगा 33.1%। तो बताएंगे एस आई 30% है और सी आई 33.1% है, तो दोनों में डिफरेंट कितना का अंतर हो गया? 3.1% का अंतर है। तो 3.1% का अंतर है, लेकिन अंतर है क्वेश्चन में 31 रुपये का। दोनों इक्वल है, बराबर है, तो मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, इसलिए 100% बराबर। तो 31/3.1 गुने 100, इस दशमलव को हटाएंगे तो 10 कट गया, यानी 1000 रुपया यही आपका मूलधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये गजब का हॉट ट्रिक्स आप सीख रहे हैं जीएसटी मेथड, और ये बहुत ही शानदार मेथड मैं आप लोगों को दिया हूँ। कहूँ कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ा, और ये क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से मिल गया है। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं, और इस क्वेश्चन का खासियत यह है कि इस क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछते रहता है, और हमेशा पूछता है। तो आइए देखें, 1200 रुपया 2 वर्षों में 1323 रुपया हो जाता है, यानी 1200 रुपया आप लगाए और 2 बरस में बढ़कर 1323 रुपया हो गया है। तो कितना रुपया बढ़ा? 123 रुपया बढ़ा है, यानी 1200 रुपया आप लगाए हैं, बढ़कर हो गया है 1323 रुपया। ये तो मूलधन है और ये मिश्रधन है।
अब बताएंगे आप कि 1200 रुपया लगाए हैं, 1323 रुपया हो गया और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 2 बरस दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना रुपया बढ़ा है? तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 123 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला है। तो 123 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला, जो अपने मूलधन का लगभग 10%। ध्यान देंगे, 1200 रुपया लगाए हैं, बढ़कर हो गया 1323 रुपया। तो कितना ज़्यादा हो गया बढ़कर, यानी कितना रुपया ब्याज मिला? तो 123 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला है। और ये 123 रुपया जो ज़्यादा ब्याज मिला है, अपने मूलधन का कितना परसेंट है? तो 1200 का 10% होता है 120 और ब्याज मिल रहा है 123, यानी लगभग 10% के बराबर है। तो हमको 10% ब्याज चाहिए, यहाँ 10% ब्याज चाहिए। और आप जानते हैं रेट और टाइम को गुना कर देने पर ब्याज आ जाता है। तो जब हमको 10% ब्याज चाहिए जिसमें टाइम 2 बरस है, तो रेट हम क्या रखें ताकि इस दोनों को गुना करें तो 10% हो जाए? तो यहाँ रेट क्या रखना पड़ेगा? 5%। जैसे देखिए, रेट और टाइम को गुना कर देने पर SI निकल जाएगा। तो यहाँ पर रेट और टाइम 2 दिया हुआ है और SI 10% है, तो कितना हो जाएगा? यानी रेट आ गया 5%। यही आपका आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना जो हम आपको बताइए तो महा शॉर्ट मेथड है ही, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन मिले तो दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि 1200 रुपया लगाए, 1323 हो गया, कितना बढ़ा? 123 रुपया बढ़ा। 123 रुपया जो बढ़ा है अपने मूलधन का कितना परसेंट है? तो 10% है। तो हमको 10% ब्याज चाहिए, जिसमें टाइम 2 बरस है। तो रेट क्या रखें कि 10 हो जाए? तो रेट हम अगर 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10। यहाँ मौखिक आंसर आएगा कि रेट 5% रखना पड़ेगा। यही आपका आंसर आ गया। अब इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आप बहुत जल्द सॉल्व करके बताएंगे। तो ध्यान देंगे, 12,000 रुपया लगाए हैं और बढ़कर हो गया है 13,230 रुपया और रेट दिया हुआ है 5%। इस क्वेश्चन को आपको मौखिक बनाना है। कितना रुपया बढ़ा है? तो बढ़ गया है 1230 रुपया बढ़ा, जो अपने मूलधन का लगभग कितना परसेंट है? 10%। इसका हो जाएगा 1200 और यहाँ 1230 है, यानी लगभग 10% है। तो हमको 10% ब्याज चाहिए। तो 10% ब्याज चाहिए जिसमें रेट दिया हुआ है 5%। तो टाइम क्या रखें कि दोनों को गुना कर दे तो 10% हो जाए? तो टाइम क्या रखना पड़ेगा? 2 बरस। इसलिए टाइम हो जाएगा 2 बरस रखना होगा। यही आपका आंसर आ गया। यही तो GST मेथड है। GST मेथड वही मेथड है जिसमें आपको कलम कॉपी लगाने की कोई जरूरत नहीं। सारे क्वेश्चन को आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। 12,000 रुपया लगाए, 13,230 रुपया कितना बढ़ गया? 1230 रुपया बढ़ा, जो अपने मूलधन का लगभग 10% है। तो हमको 10% ब्याज चाहिए जिसमें रेट 5% है। तो टाइम क्या रखें कि दोनों को गुना कर दें तो 10% हो जाए? तो यहाँ टाइम क्या रखना पड़ेगा? टाइम 2 बरस रखना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का ब्याज क्रमशः 200 रुपया और 220 रुपया प्राप्त होता है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष
तो प्रथम वर्ष कितना मिला है 200 रुपया, और द्वितीय वर्ष कितना प्राप्त हुआ है 220 रुपया। तो पहला वर्ष मिला है 200 रुपया और दूसरा वर्ष मिला है 220 रुपया। तो यानी एक वर्ष में कितना बढ़ा, तो एक वर्ष में 20 रुपया बढ़ा है। तो ये 20 रुपया बढ़ा है किसके कारण, 200 रुपया के कारण, क्योंकि ब्याज का ब्याज मिला है। तो प्रथम साल 200 रुपया हो गया और दूसरा साल 220 रुपया हो गया, यानी ये 20 रुपया बढ़ा है 200 रुपया के कारण। तो रेट पूछा जा रहा है, तो 20 200 का कितना परसेंट है, 10% है। यही आपका आंसर हो गया। 20 रुपया ज्यादा ब्याज मिला 200 रुपया के कारण। तो ये 20 रुपया ब्याज मिला है 200 रुपया के कारण, तब ये 200 रुपया मूलधन का काम करेगा और ये 20 रुपया ब्याज का काम करेगा, इसलिए रेट परसेंट निकालना है। तब ये 20 रुपया 200 का कितना परसेंट आएगा, तो 10% आएगा। ये आपका आंसर आ गया, यानी वह रेट क्या है, वह रेट 10% है। समझ में आ रहा है ना बच्चा? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम फिर बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल जो दिया गया है उसको आप लोग देखेंगे। किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपया और उसी धन पर उतने ही समय में इसी दर पर साधारण ब्याज 48 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 बरस में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, 50 रुपया, और 2 बरस में साधारण ब्याज मिल रहा है 48 रुपया। तो आपको तो पता है साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल जरूर बराबर मिलेगा लेकिन अगले साल बढ़ जाएगा। तो साधारण ब्याज मिल रहा है, SI मिल रहा है 48 रुपया और CI मिल रहा है 50 रुपया। तो आपको तो पता है साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है, तो पहला साल भी 24 रुपया और दूसरा साल भी 24 रुपया मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहला साल जरूर 24 रुपया ब्याज मिलेगा, क्योंकि पहला साल दोनों बराबर होता है। तो पहला साल 24 तो दूसरा साल 26 रुपया मिलेगा। ये मेरे प्यारे बच्चों जरा बताएंगे, दूसरा साल 26 जो मिल रहा है तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो ये 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है किसके कारण, 24 रुपया के कारण। ये 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है 24 रुपया के कारण। तो रेट पूछ रहा है, 2 रुपया ज़्यादा मिलता है 24 रुपया के कारण, इसलिए रेट परसेंट बराबर, तो यानी 2/24 गुने 100। ये काट दिए तो 12 से, और यहाँ 25 और यहाँ 4×12, तो आ जाएगा 8.1/3%। यही आपका आंसर है। फिर से इसको समझ लेंगे आप लोग। 48 रुपया 2 साल में साधारण ब्याज मिला है, तो पहला साल 24 तो दूसरा साल भी 24। साधारण ब्याज तो बराबर मिला, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल जरूर बराबर मिलेगा लेकिन अगले साल 26 मिल गया, तो 2 रुपया ज़्यादा मिला। तो ये 2 रुपया ज़्यादा मिला है किसके कारण, 24 रुपया के कारण। तो रेट निकाल दिए तो रेट आ गया 8.1/3। बिल्कुल समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ चुका है और इस क्वेश्चन में अंक भी चेंज कर चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में अंक क्या चेंज किया है कि ये रेट दिया हुआ यहाँ पर 25% और किसी दूसरे एग्जाम में इसी के स्थान पर कर दिया है 20%। तो 20% और 10% दोनों पर ये क्वेश्चन पूछ चुका है और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से जीएसटी मेथड से हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कम से कम कितने वर्षों के लिए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन लगाया जाए जो अपने 2 गुने से ज़्यादा हो जाए। यानी कम से कम आप कितने वर्षों के लिए इस मूलधन को लगाएं
ताकि 25% की दर से वह दोगुने से ज़्यादा हो जाए। तो दोगुना से ज़्यादा, तो बताइएगा रेट कितना है? रेट है 25%। तो 25% ब्याज है, इसलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा 125%। 125% का वैल्यू 125/100 यानी 5/4। ये जो रेट 25% दिया हुआ ये 1 साल का है, तो 25% ब्याज है, तो मिश्रधन हो जाएगा 125%। 125% का वैल्यू 125/100 यानी 5/4। तो ये जो आया 1 साल का मिश्रधन आया। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, ये जो 1 बरस के लिए लगाए हैं, क्या इससे ये दोगुना से ज़्यादा है? नहीं, दोगुना से ज़्यादा नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब हम दूसरे वर्ष के लगा रहे हैं, तो 5/4 पर पावर 2, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 जो है 16 का दोगुना ज़्यादा है? नहीं, दोगुना ज़्यादा नहीं है। अब हम तीसरे बरस के लगा रहे हैं, तो 5/4 पर पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64। तो 125 64 का दोगुना है? नहीं, दोगुना नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब 5/4 पर पावर चौथे बरस के लगा रहे हैं, तो चौथा बरस के लगाएंगे तो 5 पर पावर 4 625 और 4 पर पावर 4 256। तो इसका दोगुना 256 का दोगुना होता है 512 और यहाँ है 625, यानी दोगुना से ज़्यादा है। दोगुना से ज़्यादा है। तो आप तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। दोगुना से ज़्यादा होने के लिए कितना बरस का टाइम चाहिए? 4 बरस, क्योंकि यहाँ पर इससे ये दोगुना भी है और दोगुना से ज़्यादा भी है। तो दोगुना से ज़्यादा होने के लिए कितना बरस टाइम चाहिए? 4 बरस। यही आपका आंसर हो गया। अतः 4 वर्ष का टाइम लगेगा। ये बहुत ही लाजवाब मेथड, जीएसटी मेथड, जो आपको कहीं भी कुछ मानने की जरूरत नहीं है, कहीं एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर आप दे सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी क्वेश्चन को 20% पर बताएं, तो 20% पर अगर हम बताएं तो कितना हो जाएगा? 120/100 यानी 6/5। तो 6/5, तो ये बताएंगे आप लोग, ये पहला साल में दोगुना ज़्यादा है? नहीं। दूसरा साल के लगा रहे हैं, तो क्या ये दोगुना से ज़्यादा है? 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, दोगुना ज़्यादा नहीं है। फिर हम 6/5 पर पावर 3 कर रहे हैं, क्या दोगुना से ज़्यादा है? ये 216 और ये 125, दोगुना से ज़्यादा नहीं है। और 6/5 पर पावर 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1296। अब बटे 5 पर पावर 4 625, ये दोगुना से ज़्यादा हो गया। दोगुना से ज़्यादा है। तो दोगुना से ज़्यादा होने के लिए कितना बरस का टाइम लगा? 4 बरस का टाइम लगा। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? 4 बरस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पर हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। एक 25% अगर रेट हो और एक 20% अगर रेट हो। अगर 25% रेट होगा तो टाइम 4 बरस ही लगेगा, और अगर 20% रेट रहेगा तो टाइम 4 बरस ही लगेगा, और दोनों का आंसर 4 बरस। ये जीएसटी मेथड बहुत ही लाजवाब मेथड। जीएसटी का मतलब बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते हैं कि सर ये जीएसटी है क्या चीज़? जीएसटी का मतलब होता है गजब का हॉट ट्रिक्स। इसी को कहते हैं गजब का हॉट ट्रिक्स। आप लोग कहीं ना कहीं एचटी पढ़े होंगे, हॉट ट्रिक्स। अब हॉट ट्रिक्स का भी बाप है जीएसटी, यानी गजब का हॉट ट्रिक्स। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछते रहता है। अब ध्यान देंगे कि जब एग्जामिनर का जो क्वेश्चन सेट करता है
अगर उसके पास टाइम नहीं रहता है, 2-4 क्वेश्चन उसको देना रहता है, सेट करना रहता है, तो यही क्वेश्चन उठाकर उसमें डाल देता है। यानी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चलते चलते भी ये क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिया जाता है। तो जरा देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है या 8 गुना कितने समय में हो जाएगा? तो जरा बताएंगे, 2 गुना हो गया है, 2 गुना हो गया है 4 वर्ष में। लिखा हुआ है कि 2 गुना हो गया है 4 वर्ष में, तो 8 गुना कितना समय में हो जाएगा? तो 8 गुना पूछा जा रहा है, तो 8 गुना को हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 3। 2 गुना हो गया था 4 वर्ष में, तो 8 गुना, तो 8 गुना को क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 3 कितना होता है? 8। अब इस पावर को टाइम से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 गुने 4 कितना? 12 वर्ष लगेगा। यही आपका आंसर आ गया। ये गजब का हॉट ट्रिक्स है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये पावर ही क्यों लिखे? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी क्वेश्चन होगा सभी पावर में ही होगा। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 32 गुना को हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 5। तो 5 यानी पावर आया 5, तो 5 को 4 से गुना कर देंगे तो 20 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर पूछा जाएगा कि वही धन 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 64 गुना को हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 6। तो 6 गुने 4, 6 चौक 24 वर्ष। यानी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पावर को टाइम से गुना कर देंगे तो वही आपका टाइम निकल जाएगा। समझ गए ना? फिर हम लोग इसी क्वेश्चन पर आधारित एक और क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जरा उसको आप सॉल्व करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इससे पहले, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 4 वर्षों में मूलधन की तिगुनी हो जाती है, तो कह रहा है कि वही धन की वृद्धि कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर तिगुनी हो गया है, यानी 3 गुनी हो गया है कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। 3 गुनी हो गया है 4 वर्ष में, तो 81 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 3 गुनी हो गया है 4 वर्ष में, तो 81 गुनी को लिखेंगे 3 पर पावर 4 और पावर को टाइम से गुना कर देंगे तो ही आपका टाइम हो जाएगा। तो 4 गुने 4 कितना? 16 बरस लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। दुनिया में इससे शॉर्ट मेथड हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जीएचटी जो है गजब का हॉट ट्रिक्स, केंद्र में चलता है। जीएसटी ये केंद्र में चलता है, जो भारत सरकार चलाती है, लेकिन एसएस भारद्वाज जो चलाते हैं वो होता है जीएचटी। जीएचटी का मतलब गजब का हॉट ट्रिक्स, जो सिर्फ एसएस भारद्वाज सर आप लोगों को दे रहे हैं। और ये जीएचटी मेथड में कहीं कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट उस क्वेश्चन का जवाब आता है। तो क्या आप लोग बिल्कुल समझ रहे हैं ना? हाँ, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराइए, और इतना मुस्कुराइए कि आपको देखकर दूसरा कोई जलना शुरू कर दे आपसे। इतना मुस्कुराना है आपको। तो आइए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसा मूलधन है जो चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया और 4 वर्ष के बाद 6750 रुपया हो जाता है, तो वह राशि यानी धनराशि ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहे तो जीएचटी मेथड देखेंगे। जीएचटी मेथड बीच में कितना बरस का गैपिंग है? ये 2 बरस में मिला और ये 4 बरस में मिला, यानी 2 बरस का गैपिंग हो। तो हमेशा एग्जाम में ध्यान देंगे
कि जब 1 बरस का या 2 बरस का या 3 बरस का या 4 बरस का, चाहे जितना बरस का भी गैपिंग हो, तो पहले वाले मिश्रधन को ऊपर में 2 बार गुना करेंगे आप लोग। पहले वाले मिश्रधन को ऊपर में 2 बार गुना करेंगे और बाद वाले मिश्रधन को केवल 1 बार नीचे रखकर काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, जब 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस का फासला हो या 4 बरस का भी फासला, तो पहले वाले मिश्रधन को ऊपर में 2 बार गुना करेंगे और नीचे बाद वाले मिश्रधन को रखकर काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 3000 रुपया। यही आपका आंसर आ गया। काटने के लिए सिखा दूं, काट लीजिए। 25 से सब काटेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 0 0 कट गया। अब 25 से 25 दूना 50 और 25 सते 75, उसके बाद 25 एक बार में और 25 अठी 200, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और ये कट गया 1500, तो कितना आ गया 3000 रुपया। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब 1 बरस का या 2 बरस का या 3 बरस का या 4 बरस का जितना भी फासला हो, तो पहले वाले मिश्रधन को ऊपर में 2 बार और बाद वाले मिश्रधन को रखकर काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये गजब का हॉट ट्रिक्स मैं आप लोगों को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में जनसंख्या का क्वेश्चन अवश्य पूछता है और हर कोई इसे फार्मूला से बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को बिना फार्मूला से बना सकते हैं। जरा ध्यान देंगे, एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यह पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 बरस के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यानी 2 बरस के बाद पूछा जा रहा है कि टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। ये 8000 जनसंख्या प्रारंभ में पहला बरस कितना बढ़ता है? 10%। तो 10% बढ़ेगा तो बढ़कर हो जाएगा 110%। अगर 20% बढ़ेगा तो हो जाएगा बढ़कर 120%, 100 में जुट जाता है। अगर 40% बढ़ेगा तो हो जाएगा बढ़कर 140%। तो पहला साल 10% बढ़ता है तो हो जाएगा 110/100 और दूसरा साल 20% बढ़ता है तो 20% बढ़ेगा तो हो जाएगा 120/100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दिए, उसके बाद ये 4 से और ये 5 से, उसके बाद इसको काट सकते हैं आप, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10,560। यानी 2 बरस के बाद जनसंख्या हो जाएगा 10,560। यही आपका आंसर आ गया। 2 बरस बाद जनसंख्या, समझ गए ना? फिर से देख लिया जाए। ये 8000 जनसंख्या है। पहला बरस 10% बढ़ा तो 110/100, दूसरा बरस 20% बढ़ा तो 120/100। इसको सॉल्व कर देंगे तो आया 10,560। इन 2 बरस के बाद जनसंख्या 10,560। यही आपका आंसर आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिए। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया हो तो दर क्या करें? तो साधारण ब्याज जो दिया हुआ है 3 साल का है और चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है 2 साल का है। तो साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल बराबर ही मिलेगा, तो ये 1200 रुपया मिल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 812 रुपया। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल जरूर बराबर मिलेगा लेकिन अगले साल बढ़ेगा। तो यहाँ पर 3 बरस का फासला है, 3 साल का जिक्र है, तो पहला साल 400 रुपया मिलेगा, दूसरा साल भी 400 रुपया मिलेगा और तीसरे साल भी 400 रुपया मिलेगा।
क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल जरूर बराबर मिलेगा, लेकिन अगला साल बढ़ जाएगा तो अगला साल हो जाएगा 412 रुपया। तो पहला साल 400 रुपया मिला और दूसरा साल मिल गया 412 रुपया। तो कितना ज़्यादा मिला? 12 रुपया ज़्यादा मिला है। ये 12 रुपया ज़्यादा मिला है किसके कारण? 400 रुपया के कारण। तो रेट पूछा जा रहा है, तो यानी 12 400 का कितना परसेंट है वही आंसर होगा। तो 12 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला 400 रुपया के कारण, इसलिए रेट परसेंट बराबर तो 12/400 और गुने 100 3 से कट गया, तो यानी ये 3% आपका रेट आ गया। समझ गए? फिर से देख, साधारण ब्याज 1200 है, चक्रवृद्धि ब्याज 812 है। तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलेगा तो 400 400 400 और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल 400 दूसरा साल 412। ये 12 रुपया क्यों ज्यादा मिला? 400 रुपया के कारण, यानी ब्याज का ब्याज मिल गया। तो ये 12 रुपया जो ज्यादा ब्याज मिला है 400 रुपया के कारण, तो कितना परसेंट? 3%। यही आपका रेट आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताया। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आप लोगों को बताया। ये जो क्वेश्चन हमने बताया, ये एग्जाम का सारा क्वेश्चन जो पूछ चुका है और बहुत ही ज़्यादा संभावना है फिर से आने की। तो सारे क्वेश्चन में हमने जीएसटी मेथड दिया, और जब मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करूँगा, लाइव क्लास शुरू करूँगा, तो उसमें और विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे और उस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक से एक जीएसटी मेथड वहाँ मैं दूंगा। तो मैं बहुत ही जल्द ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूँ, लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। धन्यवाद। तेरा जलवा